जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो लोग दिल्ली की खबरों को बहुत आसानी से और बहुत करीने से फॉलो करते हैं वो जानते हैं दिल्ली में पानी की समस्या कोई नई नहीं है। भले ही दिल्ली देश की राजधानी हो, 15 साल के शीला दीक्षित सरकार के राज में पानी को लेकर तरह तरह के आरोप उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर लगे। कभी टैंकर माफिया के नाम पर तो कभी दिल्ली जल बोर्ड के ढीले ढाले रवैये पर उस वक्त की कांग्रेस सरकार घिरती रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये उम्मीद थी, क्योंकि ये वादा किया गया था कि सब चीज़ों को दुरुस्त कर दिया जाएगा, सारा करप्शन खत्म कर दिया जाएगा, और ये उम्मीद लगी थी आम आदमी पार्टी से कि दिल्ली वालों की पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन क्या ये हुआ है? जरा इन आंकड़ों को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। 2014 में दिल्ली में पानी की मांग 5181 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे थी, जो 2020 में बढ़कर 6272 MLD हो गई। अगर सप्लाई देखें तो 2014 में 3573 MLD थी, जो 2020 में बढ़कर 5259 MLD तक पहुंच चुकी है। लेकिन पानी की सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला है। 2014 में दिल्ली में 12 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे और 2020 में भी 12 ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। दिल्ली में पानी की सप्लाई में टैंकर बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। 2014 में 407 टैंकर थे और आज 2021 में भी 2020 में माफ करेगा आंकड़ा है ये, उसमें भी 407 ही टैंकर हैं। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 2014 में दिल्ली में 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी थी। 2020 में इसकी लंबाई में बस 935 किलोमीटर की ही बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है दिल्ली में पानी की सप्लाई का हाल? आपने देखा। तो केजरीवाल सरकार से उम्मीद थी कि वो अपने वादों को तेज रफ्तार से पूरा करेगी, लेकिन कई वादे अधर में लटके हैं तो कई पर काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। और दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली को दिखाकर पंजाब में वोट बटोरने की जुगत में लगे हैं। तो दिल्ली में जो काम कहा नहीं कर पाए, पानी को लेकर, बिजली को लेकर जो वादा पंजाब में कर आए हैं, क्या उस पर पंजाब की जनता को भरोसा करना चाहिए? मैंने आपके घर का बेटा बन के आपका पानी का बिल भर दिया, आपको नहीं भरने दिया। आज भरा मैंने पानी, कल वो पानी में कीड़ा हो जाता है। जीतने से पहले उन्होंने भी वादा किया, आप हमें जिताओ, हम नल से जल देंगे। कह रहे हैं वहाँ पॉसिबल नहीं है पानी। केजरीवाल ने भी खैर बोला था, क्या नाम है, कि हम नल से टूटी से पानी देंगे। आज तक उन्होंने पानी नहीं दिया। अपने घर में कभी कोई बीमार हुआ, उसके इलाज का इंतजाम किया। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। हिंदुस्तान की राजनीति पर यह गाना पूरी तरह फिट होता है। नेता वादों के सब्ज़बाग दिखाते हैं और सीधी सादी जनता उन्हें हकीकत मानकर सिर माथे पर बैठा लेती है। 15 साल से दिल्ली के कई इलाके पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इतने साल सरकार चलाने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। हाल वही है जो पिछली सरकारों में था, तो फिर पानी का वादा क्यों? अगर कहीं गंदा पानी आ रहा है, आप हमें बताइए, हम ठीक करा देंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पहुंचाने का है। केजरीवाल जी अब पंजाब में फ्री बिजली का सुर्रा छोड़ाए हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली को लेकर किए गए वादे का क्या? दिल्ली कांग्रेस ने तो बाकायदा ट्वीट कर केजरीवाल से हिसाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल जी, सिर्फ घोषणा करोगे या फिर जो वादा खिलाफी की उसका जवाब भी दोगे? बिजली दर आधे कब होंगे? CAG ऑडिट कब होगी? पावर प्लांट कब लगाओगे? दिल्ली सोलर सिटी बना, कंपनियों की मनमानी कब रुकेगी? चौपट राजा के नेतृत्व में दिल्ली अंधेर नगरी की राह पर। अरविंद या अरविंद की पार्टी की जो बुनियाद है वो झूठ है। दिल्ली की जनता से उन्होंने समर्थन जरूर प्राप्त किया है, खासतौर से फ्री बिजली और पानी को लेकर के। लेकिन जब अरविंद की असली जो परीक्षा की घड़ी थी वो कोविड काल था। इस कोविड काल में जो अरविंद ने वादे किए थे, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पे जो दिल्ली ने भुगता है वो किसी से छुपा नहीं। बीजेपी के आरोप तो और भी गंभीर हैं। वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली में वादा करके सत्ता में आए थे कि मैं दिल्ली को पानी माफ और बिजली हाफ करूंगा। आज हालत ये है
कि दिल्ली के अंदर पीने को पानी साफ नहीं आता है, पीने को पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। बिजली पानी पर सवाल है तो वर्ल्ड क्लास फ्री इलाज की तस्वीर तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है। कोरोना काल में फ्री तो दूर, इलाज मिलना ही मुश्किल हो गया। जनता त्राहिमाम करती रही और केजरीवाल टीवी पर हाथ खड़े करते रहे। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अब जरा दिल्ली में यमुना नदी का हाल भी देख लीजिए। पानी कम और झाग ज्यादा। दिल्ली की जान यमुना अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है और यमुना को साफ करने का वादा करने वाली दिल्ली की सरकार नई टाइमलाइन दे रही है। हमने कहा था कि यमुना नदी को साफ कर देंगे। अब मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताया था, कहा था ना, हम करके दिखाएंगे ना। अभी 1.5 साल जो है कोरोना की वजह से काम थोड़ा स्लो डाउन रहा है, अभी भी 3.5 साल बाकी है। इस टर्म के अंदर यमुना को हम साफ कर देंगे। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के स्कूलों में बहुत फर्क आया है। गरीब बच्चों के लिए दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाए गए हैं। अब सवाल यह है कि जो स्कूलों में हो सकता था वो बाकी के कामों पर क्यों नहीं? राशन की फ्री डिलीवरी हो सकती है तो पानी घर घर क्यों नहीं पहुंच सकता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।